नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों देखिए, इस YouTube चैनल पर BSTC की क्लासें आपके लिए विधिवत रूप से स्टार्ट होने जा रही हैं। देखिए, इस पर एक क्लास शिक्षण अभिरुचि की डेली आपके लिए आएगी, जिसमें आपको परीक्षा पैटर्न के आधार पर 50 क्वेश्चन रोज़ाना प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरी क्लास राजस्थान जीके की आएगी, जो आपसे परीक्षा में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर रोज़ाना 50 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर आपके लिए आएगा। दूसरा इसमें होगा तीसरा हिंदी, इसमें तीसरी क्लास हिंदी की आएगी। तो दोस्तों, यदि आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास है शिक्षण अभिरुचि के, तो चलिए चलते हैं। देखिए, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और मैं आपको हर क्वेश्चन की व्याख्या सहित आपको डिटेल बताऊंगा। आगे देखें 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किसी बात को स्वीकार करना, यानी किसी बात को स्वीकार करता हूँ यदि। ऑप्शन ए, वो है किसी बड़े आदमी ने कही है। ऑप्शन बी, अपने व्यक्ति उसे कहते हैं। ऑप्शन सी, मेरे सबसे अच्छे मित्र उसे कहते हैं। ऑप्शन डी, उसके पक्ष में पर्याप्त परिणाम है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है, आप इसे अपने ऊपर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यानी आप किसी बात को स्वीकार कब करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है वो है किसी बड़े आदमी ने कही हो। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए इसमें गलत है, क्योंकि हो सकता है कोई बड़ा आदमी आपको कोई बात कह रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात पूर्णतः सत्य हो सकता है वो आपसे कुछ गलत बात भी कह रहा हो। तो इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है इसमें, अपने व्यक्ति उसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये भी सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर अपना व्यक्ति कोई बात आपसे कहे तो वह 100% सत्य बात कहे। हो सकता है वो आपको गलत बात भी कह रहा हो। ऑप्शन सी इसमें देखें, मेरे सबसे अच्छे मित्र ने उसे कहा हो। तो देखिए, हो सकता है आपका मित्र भी आपको गलत बात बता रहा हो, तो ये भी इसमें सही नहीं होगा। ऑप्शन दा है इसमें, उसके पक्ष में पर्याप्त परिणाम हो। दोस्तों देखिए, आप किसी भी बात को जब भी स्वीकार करना पसंद करोगे जब उस बात के पक्ष में पर्याप्त परिणाम हो। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसके पक्ष में पर्याप्त परिणाम हो। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है। यानी प्राथमिक स्तर के जो अध्यापक हैं उसका कार्य क्या है बालक के प्रति। ऑप्शन ए, बोझिल। ऑप्शन बी, सरल। ऑप्शन सी, कठिन। ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण। तो देखिए दोस्तों, जो बालक होता है वो है एक कोरे कागज़ की तरह होता है और उसकी नींव अध्यापक के द्वारा ही तैयार की जाती है। अध्यापक जितना अच्छा प्रभावी ढंग से बालक को शिक्षण प्रदान करेगा, उसकी मानसिक क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अध्यापक का, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय से सबसे सही है। यानी इन चारों कथनों में से ऐसा कथन आपको सेलेक्ट करना है जो सबसे उपयुक्त कथन हो। ऑप्शन आ देखें इसमें, बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वे बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बच्चों को अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वो बिगड़ जाएंगे, तो इसमें ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बा देखें, बच्चों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, यदि बच्चे पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करेंगे तो बच्चे हो सकता है गलत मार्ग में पड़ जाएं, तो इसलिए ये भी कथन सही नहीं है। अगला देखें, कथन सा है इसमें, बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव होते हैं, जैसे सदैव दंड देना या मतलब केवल वाले, जिसमें ऑप्शन में केवल शब्द लगा हुआ आता है, वे अपने क्षेत्र को संकुचित करते हैं
और वो उनके आंसर लगभग नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें सदैव दंड देना, ये तो गलत बात हो जाएगी। अगला है इसमें बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन गलत काम करने से रोकना चाहिए। ये इसमें सबसे उपयुक्त कथन हो जाएगा कि बच्चों को उतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए और यदि कोई बच्चा गलत कार्य करे तो उसे रोकना चाहिए। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आ अध्ययनशीलता, ऑप्शन बा ऊंची सिफारिशें, ऑप्शन सा शिक्षण अभिवृत्ति और ऑप्शन द सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, शिक्षण अभिवृत्ति होनी चाहिए। देखिए शिक्षण व्यवसाय कहते हैं, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं उसे शिक्षण व्यवसाय कहा जाता है। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। देखिए आ ऑप्शन है इसमें अत्यंत अध्ययनशीलता। अध्ययनशीलता ये तो चलो ठीक है होनी चाहिए। ऊंची सिफारिशें ये तो गलत हो जाएगा कि आप किसी सिफारिश के आधार पर अध्यापक बने। इसमें सा ऑप्शन है सबसे अच्छा उपयुक्त इसका आंसर होगा शिक्षण अभिवृत्ति, यानी आप में पढ़ाने का कौशल होना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए पढ़ाने में, तो वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा शिक्षण व्यवसाय के लिए शिक्षण अभिवृत्ति। इसका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई विद्यार्थियों किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है तो, यानी कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में समस्या पैदा कर रहा है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन आ है उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उसे दूर करना, ऑप्शन बी है उसे दंड देना, ऑप्शन सी है उसे दंड नहीं देना चाहिए और ऑप्शन डी है उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरण कर देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए आरटी 2009 की धारा 17 इस बात का विरोध करती है कि बालक को किसी भी प्रकार की दंड या सज़ा नहीं दी जाएगी, तो इसमें दंड देना तो उपयुक्त आंसर होगा नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ सही है, उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी बालक कक्षा में समस्याएं क्यों पैदा कर रहा है, इसके कारणों का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। आंशिक सत्य, ऑप्शन बी ऑप्शन ए हो जाएगा आंशिक असत्य, ऑप्शन बी हो जाएगा आंशिक सत्य, ऑप्शन सी हो जाएगा सत्य और ऑप्शन डी हो जाएगा असत्य। तो दोस्तों देखिए विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है, यह बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है, तो इसका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। देखिए विद्यालय और समाज में यही समानताएं होती हैं, समाज में भी हम मिलजुल कर कार्य करते हैं और विद्यालय में भी हम सहयोग की भावना के साथ अध्यापक के साथ तालमेल बैठाकर वहाँ पर भी अध्ययन करते हैं। तो विद्यालय समाज का एक छोटा रूप हो गया। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विद्यालय में ऑप्शन आ सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए, ऑप्शन बी है इसमें किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाया जाना चाहिए और ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों विद्यालय में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर देखिए ऑप्शन आ सही हो जाएगा सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। यानी जिस जिस धर्म में जो जो अच्छी बातें हैं उन सभी को विद्यालयों में पढ़ाई जाना चाहिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं ऑप्शन आ शेयरों का धंधा करूंगा, ऑप्शन बा ट्यूशन कराऊंगा, ऑप्शन सा पुस्तकें लिखूंगा, ऑप्शन द कंप्यूटर में कुछ काम करूंगा। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सा सही हो जाएगा पुस्तकें लिखूंगा। देखिए ये सभी नेगेटिव
आंसर हो जाएंगे। जैसे शेयरों का धंधा करना, ये नेगेटिव हो जाएगा। ट्यूशन कराना, व्यवसाय के लिए ट्यूशन। आमदनी को बढ़ाने के लिए आप पुस्तकें लिखेंगे तो आपकी पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण है, यानी गांव में साक्षरता दर कम होती है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन आ, उनकी अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की इच्छा, यानी जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने की इच्छा नहीं होती है। ऑप्शन आ ये कह रहा है। ऑप्शन बा है इसमें उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति, यानी जो ग्रामीण लोग रहते हैं उन पर इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें। चलिए नेक्स्ट देखें ऑप्शन सा। ऑप्शन सा हो जाएगा इसमें ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी शिक्षण सुविधा की कमी, और ऑप्शन दा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण के विद्यालयों में शिक्षण सुविधा अच्छी नहीं है, तो ये सा तो इसमें गलत हो जाएगा। यदि सा गलत है तो दा अपने आप गलत हो गया। अब बचा है इसमें दो ऑप्शन। देखिए उसमें ऑप्शन आ कह रहा है उनकी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की इच्छा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की इच्छा नहीं होती है। उनको इच्छा होती है, पर उन पर इतना धन यानी पैसा नहीं हो पाता है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेज सके। तो ये तो इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बा सही है, उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति, यानी उन पर उतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेज सके। तो इसका ऑप्शन बा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्यक्रम को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। अब आपको ये कथन पूछा है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीक के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सही है, इसमें सत्य। यह बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। देखिए हार्डवेयर जो तकनीकें होती हैं उनका प्रयोग करने से पहले अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को विस्तार पूर्वक स्पष्ट बच्चे को समझा देना चाहिए। उसके बाद में जो हार्डवेयर उपकरण होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है, यानी तुम एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने शिक्षक बनने का निर्णय क्यों लिया है, यानी आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। ऑप्शन आ है इसमें मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ। ऑप्शन बा है इसमें मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। ऑप्शन सा है इसमें शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, और ऑप्शन दा है इसमें मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर पा सकता। देखिए शिक्षक वही बन सकता है जिसमें पढ़ाने का कौशल हो और उसकी इच्छा हो पढ़ाने की। तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन सा सबसे अच्छा उपयुक्त आंसर हो जाएगा। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, इसलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। ऑप्शन सा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि से छात्रों में विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए कल्पना शक्ति का, ऑप्शन बी स्वान्वेषण की क्षमता का, ऑप्शन सी चिंतन की प्रवृत्ति का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें ऑप्शन बा सही हो जाएगा, स्वान्वेषण की क्षमता का। स्वान्वेषण होता है मतलब खुद, अन्वेषण माने स्वयं माने होता है खुद, अन्वेषण माने होता है खोजना, यानी खुद किसी भी समस्या का हल खोजने की क्षमता का विकास करना। ये इसमें सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश
करने से पूर्व में, यानी कक्षा में जब हम पढ़ाने जाएं तो उससे पूर्व में क्या करना चाहिए। ऑप्शन आ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा। ऑप्शन बा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा। अगला है इसमें ऑप्शन सा है इसमें, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। और ऑप्शन दा है इसमें, अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। यानी आप किसी भी कक्षा में जाने से पहले आप अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करेंगे, यानी क्लास में जाकर आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। देखिए कुछ लोग इसका ऑप्शन सी सही करके आएंगे। इसमें लिखा हुआ है आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले तो पाठ योजना तैयार होना ज़रूरी है कि आप वहाँ पर जाके क्या पढ़ाओगे, कौन सा पाठ पढ़ाओगे। पाठ योजना तैयार होने के बाद में ही शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें सबसे पहले आपको पाठ योजना तैयार करनी होती है। इसका ऑप्शन दा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे। यदि आप एक शिक्षक हैं तो क्या आप अपने पुत्र को भी शिक्षक बनने के लिए कहेंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है। ऑप्शन बा है इसमें हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत हो। यदि आपका पुत्र चाहे स्वयं टीचर बनना तो आप उसे बनने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सा है इसमें, कह नहीं सकते, मतलब इसमें कह नहीं सकते। ऑप्शन सा है इसमें, कह नहीं सकते। और ऑप्शन दा है इसमें हाँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। यदि आप खुद शिक्षक हैं और आप अपने बच्चे को देखते हैं कि बच्चा भी शिक्षक बनना चाहता है, यानी बच्चे की उसमें शिक्षक बनने की खुद की भी इच्छा है, तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि आप शिक्षक बन सकते हो। तो इसका ऑप्शन बा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। ऑप्शन आ, शिक्षक और माता पिता के मध्य। ऑप्शन बा, छात्र और शिक्षक के मध्य। ऑप्शन सा, छात्र और छात्र के मध्य। और ऑप्शन दा हो जाएगा इसमें, शिक्षक और शिक्षक के मध्य। देखिए शिक्षण कार्य छात्र और शिक्षक के मध्य होने वाली एक आंतरिक क्रिया है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षण कार्य छात्र और शिक्षक के मध्य किया जाता है। देखिए भारतीय मत के अनुसार शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना गया था, जबकि जॉन डीवी और बीएस ब्लूम के द्वारा शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। देखिए बीएस ब्लूम का जो ट्रायंगल होता है उसमें बीएस ब्लूम ने शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को शामिल किया था, और जॉन डीवी ने शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल आपको याद रखने हैं, जॉन डीवी के और बीएस ब्लूम का। इन दोनों ने शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी रोचक और ऑप्शन डी व्यापक। तो देखिए कक्षा में संप्रेषण कहते हैं दोस्तों आपस में बातचीत करना, और आप आपस की वार्तालाप चाहे वो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य हो, या फिर शिक्षक और शिक्षक के मध्य हो, या फिर छात्र और आपस में छात्रों के मध्य हो, उसे संप्रेषण कहा जाता है। तो कक्षा में संप्रेषण एक रोचक होना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी उसमें रुचि ले सकें, और कक्षा का जो माहौल है वह एक
अच्छा माहौल हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आपकी राय में अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का आधार है। ऑप्शन ए विचारों की समानता, ऑप्शन बा हो जाएगा क्षेत्रवाद, ऑप्शन सा हो जाएगा शिक्षा और ऑप्शन दा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन है उसका वर्ण समझ में आना चाहिए, कीवर्ड समझ में आने चाहिए कि इसमें ये पूछ क्या रहा है। अब दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले अंतर्व्यक्तित्व का इसमें आपको अर्थ समझ आना चाहिए। अंतर्व्यक्तित्व कहते हैं हमारा किसी और के प्रति व्यवहार, यानी हमारा व्यवहार किसी और के प्रति कैसा है उसे अंतर्व्यक्तित्व कहा जाता है। तो देखिए, यह आप मतलब किसके आधार पर होता है, आपकी शिक्षा जैसी होगी आपका व्यवहार भी उसी प्रकार का होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपका व्यवहार आपकी शिक्षा पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन बा हो जाएगा आंशिक सत्य, ऑप्शन सा हो जाएगा असत्य और ऑप्शन इसमें दा हो जाएगा सत्य। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा सत्य। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करने के लिए कराया जाता है। छात्र अध्यापक दोस्तों उन्हें बोलते हैं, जैसे BSTC और जो B.Ed करते हैं ना, उन्हें छात्र अध्यापक कहा जाता है। उनके लिए सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। उसका उद्देश्य होता है कि उनके मध्य शिक्षण करने का कौशल का विकास हो सके। यह बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं, चूँकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती। ऑप्शन आ आंशिक नहीं, ऑप्शन बा प्राय नहीं, ऑप्शन सा नहीं और ऑप्शन दा हो जाएगा हाँ। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सही है, इसमें प्राय नहीं। यानी हम अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से नहीं पढ़ाते हैं, हम नवीन विधियों का भी प्रयोग करते हैं। जो परंपरा से चली आ रही विधियां जैसे व्याख्या विधि, इनके अलावा हम कई प्रकार की विधियां होती हैं जैसे अन्वेषण विधि और खोज विधि, खेल विधि, अनेक विधियों का प्रयोग करके भी हम छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इसका प्राय नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की आवृत्ति होनी चाहिए। यानी आप एक शिक्षक हैं तो आपके स्कूल में अन्य शिक्षक हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आ हो जाएगा नकारात्मक, ऑप्शन बा हो जाएगा आलोचनात्मक, ऑप्शन सा हो जाएगा सहयोगात्मक और ऑप्शन दा हो जाएगा रचनात्मक। तो दोस्तों देखिए, इसमें आप अन्य छात्रों के साथ नकारात्मक व्यवहार नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आलोचनात्मक नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे एक दूसरे की। सहयोगात्मक यानी आप एक दूसरे की सहयोग की भावना के साथ उसमें शिक्षण कराएंगे। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होना चाहिए। ऑप्शन आ उत्साह, ऑप्शन बा उदासीनता, ऑप्शन सा तीव्र इच्छा शक्ति, ऑप्शन दा हो जाएगा अकर्मण्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीव्र इच्छा शक्ति, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। यानी बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है। यानी आप इसमें अपना राय दे सकते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन आ हो जाएगा परिस्थितियों से समायोजन करना, ऑप्शन बा भाग्यवान होना, ऑप्शन सा प्रतिभाशाली परिवार से जुड़ाव होना, ऑप्शन दा हो जाएगा अधिक धनी होना। तो दोस्तों देखिए, परिस्थिति जैसी परिस्थिति हैं उनके साथ वैसा ही समायोजन करना ही आपके जीवन में सफलता की ओर आपको ले जा सकता है। समायोजन कहते हैं
जो भी आपके सामने परिस्थितियां आ रही हैं आप उनके साथ लड़ना सीखें, उनसे आप समायोजन करना सीखें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30। आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व है? ऑप्शन आ शिक्षण व व्यवस्था में, ऑप्शन बा समग्र जीवन में, ऑप्शन सा परिवार में, ऑप्शन दा आवश्यक नहीं है। तो देखिए समग्र जीवन में ही जीवन में सजगता का महत्व होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है, यानी आपके मत के अनुसार बताना है कि आधुनिक जीवन में शिक्षा को क्या माना जाता है। ऑप्शन आ व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, ऑप्शन बा हो जाएगा चेतना उत्पन्न करने का साधन, ऑप्शन सा हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति का साधन, और ऑप्शन दा हो जाएगा व्यक्तित्व निर्माण का साधन। दोस्तों देखिए आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा या आपकी शिक्षा भी उतनी ही अच्छी होगी, आपका व्यक्तित्व भी उतना अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखें। ये तो हो गया 23वां, 24वां भी हो गया, अब 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखें आप। व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है, यह कथन है। ऑप्शन ए आंशिक असत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी आंशिक सत्य, और ऑप्शन डी हो जाएगा सत्य। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा सत्य। देखिए व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण और श्रद्धा होता है, यह बिल्कुल बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है? ऑप्शन ए उसकी नौकरी, ऑप्शन बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी हो जाएगा विद्यार्थियों को खाना खिलाना, और ऑप्शन डी हो जाएगा उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है कि उसके शिक्षण के प्रति आस्था कैसी है, यानी उसका मन शिक्षण कार्य कराने यानी पढ़ाने का है या नहीं है, ये इसमें उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। बच्चों को खाना खिलाना, उसको प्यार से रखना, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ होती है, परंतु अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा अध्यापक वह है जो ऑप्शन ए मेधावी व परिश्रमी हो, ऑप्शन बी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ऑप्शन सी सादा जीवन व्यतीत करता हो, और ऑप्शन डी अपने विषय में प्रवीण हो। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो वही अध्यापक एक अच्छा अध्यापक कहलाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ऑप्शन ए लोकतंत्र मजबूत होता है, ऑप्शन बी अंधविश्वास में कमी आती है, ऑप्शन सी हो जाएगा आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए आप शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र भी मजबूत होता है, ये सही बात है, अंधविश्वास भी कमी आती है, ये सही बात है, और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये भी सही है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, यानी आप एक टीचर हैं तो आप स्कूल से बाहर किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजनबियों की तरह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुत गंभीर होकर, ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों की तरह। तो देखिए इसमें सी सबसे उपयुक्त आंसर है,
बहुत गंभीर होकर आप अपने स्टूडेंट से मिलोगे। चलिए नेक्स्ट, देखिए इसमें आपको डी लग रहा होगा, परंतु देखिए आप छात्रों से मित्रों की तरह नहीं मिल सकते। आप ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल से बाहर छात्र मिल गया, यदि आपका छात्र कोई धूम्रपान करता है तो आप उनके साथ बैठकर ही मित्रों की तरह धूम्रपान करने लग गए। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी बहुत गंभीर होकर आप छात्र से मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षण क्या है? ऑप्शन ए एक कौशल, ऑप्शन बी एक जीवन, ऑप्शन सी एक क्रिया मात्र, ऑप्शन डी एक तपस्या। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण एक कौशल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा तभी क्वेश्चन नंबर 31 देखें, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब ऑप्शन ए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित हो, ऑप्शन सी रोजगार केंद्रित हो और ऑप्शन डी समाज केंद्रित हो। देखिए शिक्षा तभी सार्थक सिद्ध होती है जब शिक्षा हो वो छात्र के अनुरूप हो, यानी छात्रों के अनुसार हो। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो उसमें भी छात्र केंद्रित होता है। इसमें छात्र को ये मूल बिंदु मानकर ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। और शिक्षा भी तभी सार्थक होती है जब वह शिक्षा छात्र के अनुरूप होनी चाहिए। ये रोजगार हो गया, समाज हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, ये तो इनके अलावा दूसरी चीज़ पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो होता है इसमें छात्र केंद्रित होना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? यानी शिक्षण में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हल कराने का दायित्व किसका है? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य का, ऑप्शन बी शिक्षकों का, ऑप्शन सी सरकार का, ऑप्शन डी शिक्षाविदों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों का। यदि आपके शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं तो आप उनका हल शिक्षणों के पास, शिक्षक हैं उनके पास ढूंढोगे। यानी शिक्षक को ही दायित्व यह होता है कि उन बच्चों की समस्याओं का समाधान कराया जाए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? ऑप्शन ए उसके प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी उसके शिक्षक शिष्य, ऑप्शन सी समाज के संभ्रांत लोग और ऑप्शन डी विशेषज्ञ। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसके शिष्य। यानी शिक्षक में क्या योग्यता है, शिक्षक का आचरण कैसा है, उसका मूल्यांकन उसके छात्र के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि छात्र क्लास में उपस्थित होते हैं तभी शिक्षक शिक्षण कार्य कराता है, तो उनको पता चल जाता है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा है, शिक्षक में योग्यता, पढ़ाने की योग्यता कैसी है। ये सारी चीज़ें एक शिक्षक को देखकर छात्र ही पता लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षा ग्रहण करने के, यानी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए होना चाहिए उद्देश्य। ऑप्शन बी हो जाएगा छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, ऑप्शन सी हो जाएगा छात्रों को साक्षर बनाना, ऑप्शन डी हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो दोस्तों देखिए शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास करना। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 35, पाठ्यक्रम निर्माण में किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं का, ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षण अनुसंधानों का और ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसमें सही है। यानी
पाठ्यक्रम का जब भी निर्माण किया जा रहा हो तो शिक्षा के उद्देश्यों का यह ध्यान रखना चाहिए और एक छात्रों को किस चीज़ की आवश्यकता है, उनकी रुचि क्या है और योग्यताओं का उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखें। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, ऑप्शन बी अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, ऑप्शन सी कुशल प्रबंधक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक प्रधानाचार्य को छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए और समानता का भाव रखने वाला भी हो और कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, ये सभी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट केंद्रित, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक केंद्रित और ऑप्शन डी बालक केंद्रित। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी योजनाएं बनाई जाएं वो छात्रों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। तो शिक्षण की योजना पद्धति छात्र के अनुरूप ही होनी चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बालक केंद्रित। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 38। एक अध्यापक को श्रेष्ठतम गुण है, यानी एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा है। ऑप्शन ए हो जाएगा अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ऑप्शन बी हो जाएगा अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, ऑप्शन सी हो जाएगा अध्यापक के प्रति उच्च विचार, ऑप्शन डी हो जाएगा अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अध्यापक की जगह दोस्तों इसमें छात्र है। छात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण, छात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण होना ही अध्यापक का एक श्रेष्ठतम गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन ए समाजवाद छात्रों के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य के प्रति, ऑप्शन सी अभिभावकों के प्रति, ऑप्शन डी सरकार के प्रति। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, समाज और छात्रों के प्रति अध्यापक मुख्य रूप से जवाबदेही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। ऑप्शन ए स्कूल का नीरस वातावरण, ऑप्शन बी छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, ऑप्शन सी हो जाएगा छात्रों का अध्यापकों से डरना और ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें खेल में उत्सुकता के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल का नीरस वातावरण। यानी जो बालक होते हैं, जो ग्रामीण बालक इलाकों में जो स्कूल बने होते हैं, वहाँ पर जो बालक होते हैं वो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं और वो स्कूल से भाग जाते हैं। उसका कारण यह है कि स्कूल का वातावरण वहाँ पर नीरस भरा होता है। यदि उनको वहाँ पर अच्छे अच्छे खेलों के साथ पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षण विधियों के साथ पढ़ाया जाए तो वो पढ़ने में रुचि लेंगे और वह स्कूलों से ड्रॉप आउट नहीं होंगे। इसलिए स्कूल का वातावरण अच्छा होना सबसे उपयुक्त इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, ऑप्शन बी कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, ऑप्शन सी अध्यापक के कार्यों की सराहना करके और ऑप्शन डी अच्छा वेतन देकर। तो इसका ऑप्शन सी से सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। अध्यापक की कार्य क्षमता को उसके कार्यों की सराहना करके बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई अध्यापक है वो शिक्षण कार्य कराता है बच्चों को, तो आप उस अध्यापक की कार्य क्षमता को उनके कार्यों की सराहना करके बढ़ा सकते हैं। यदि आप यानी आप कह सकते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर आप पढ़ाने के प्रति बिल्कुल कर्मठ और जुझारू हो, तो आप ऐसे कहेंगे तो जिससे अध्यापक की कार्य क्षमता बढ़ेगी, अध्यापक पढ़ाने में और ज़्यादा रुचि लेगा। तो इस प्रकार आप अध्यापक की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 42। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। ऑप्शन ए महिलाओं
के लिए, ऑप्शन बी प्रेक्षणों के लिए, ऑप्शन सी बालकों के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए स्पेशल हो या पिछड़े वर्ग के लिए या बालकों के लिए, ये सब के लिए होता है। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। 72 में शिक्षित बेरोजगारी, यानी ये भारत है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, यानी पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर बेरोजगार गए, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए सरकार की रोजगारी के लिए कठोर नीति न होना, ऑप्शन बी शिक्षा का व्यापक प्रसार, ऑप्शन सी उद्देश्यहीन शिक्षा, ऑप्शन डी हो जाएगा घटिया स्तर की शिक्षा। तो 43 का आंसर सी सही हो जाएगा। भारत में जो शिक्षा है वो है उद्देश्यहीन शिक्षा है। यहाँ पर विदेशों की तरह यदि शिक्षा दी जाए तो यहाँ पर कोई भी बेरोजगार नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पर जो शिक्षा है वो इस प्रकार की है, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप नौकरी करें, अन्यथा आप बेरोजगार हैं। यदि यहाँ पर शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए तो यहाँ पर सभी अपने अपने रोजगार में लगे होंगे। तो उद्देश्यहीन शिक्षा यहाँ का बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा, ऑप्शन ए व्यक्ति को विद्वान बनाती है, ऑप्शन बी विद्यार्थी को स्वावलंबी बनाती है, ऑप्शन सी व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, और ऑप्शन डी हो जाएगा व्यक्ति को नेता बनाती है। तो देखिए 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए, उसका ये कारण नहीं है कि आप विद्वान बन जाएंगे इसलिए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, या आप धन का अर्जन करेंगे इसलिए आप शिक्षा ग्रहण करें, या फिर आप नेता बनोगे इसके लिए धन का शिक्षा का अर्जन करें, ये आवश्यक नहीं है। परंतु शिक्षा ग्रहण यदि आप करोगे तो वह व्यक्ति स्वावलंबी बन जाएगा, ये इसमें महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? ऑप्शन ए प्रभुत्ववादी, ऑप्शन बी सभी का मिला जुला, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी प्रयोजनवादी। तो देखिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा लोकतांत्रिक, यानी कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम लोकतांत्रिक माना जाता है। यदि किसी कक्षा का जो माहौल है वो लोकतांत्रिक है तो वह सबसे उत्तम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए प्राइमरी कक्षाओं में, ऑप्शन बी माध्यमिक कक्षाओं में, ऑप्शन सी सेकेंडरी कक्षाओं में, और ऑप्शन डी कॉलेजों में। देखिए अभिभावक मुलाकात दिवस यानी अभिभावकों से शिक्षकों की जो मीटिंग होती है उसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा प्राइमरी कक्षाओं के लिए पड़ती है, क्योंकि वह अध्यापकों के साथ जब गार्जियंस आएंगे बैठेंगे तो वह बच्चों में जो जो कमी है उनको अध्यापकों से कहेंगे और अध्यापक उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करके, ऑप्शन बी नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार करके, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा का प्रसार, और ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही है। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रसार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए समर्पण एवं निष्ठा की, ऑप्शन बी आज्ञा पालन भाव की, ऑप्शन सी योग्यता एवं ज्ञान की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानाध्यापक ये सभी जो समर्पण की निष्ठा हो छात्र अध्यापक में,
आज्ञा पालन का भाव हो, योग्यता एवं ज्ञान हो, ये सभी इच्छाएं रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। जो अभिभावक हैं वो अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निष्पक्ष व्यवहार की, ऑप्शन बी सहानुभूति एवं प्रेम की, ऑप्शन सी योग्यता एवं ज्ञान की, और ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्पक्ष व्यवहार की, एक तो ए सही हो जाएगा, और एक हो जाएगा योग्यता एवं ज्ञान की, यानी इसमें ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप, यानी तुमसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा गया है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट मना कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी सहर्ष तैयार हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुछ देर का समय मांगेंगे। देखिए, यदि आपसे किसी भी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा गया है तो आप सहर्ष द्वारा तैयार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे उपयुक्त आंसर माना जाएगा। तो दोस्तों, आज ये शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 50 क्वेश्चन थे। ये क्लास डेली लगेगी, यानी राजस्थान जीके की क्लास, शिक्षण अभिरुचि की क्लास और हिंदी की क्लास, ये सभी क्लासें अभी रेगुलर रूप से आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास बेहद पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल बिल्कुल BSTC वालों के लिए समर्पित है। यहाँ पर BSTC की कोई भी सूचनाएं उसको आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर BSTC की तैयारी भी कराई जाएगी। उसके अलावा इस चैनल पर जो आप BSTC प्रवेश परीक्षा को पास करके आपका एडमिशन BSTC में हो जाता है, फिर उसके अलावा जो वार्षिक एग्ज़ाम होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होते हैं वार्षिक, उसकी भी यहाँ पर क्लासें लगाई जाएंगी। यानी आपको किसी भी प्रकार की कोई सीरीज़ वगैरह ख़रीदने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर टोटल जो सीरीज़ है उसको आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, और हर सीरीज़ को जो आपको में जो इकाई हैं, जितनी भी यूनिट हैं, यूनिट वाइज आपको बिल्कुल विधिवत रूप से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।